और आप देख सकते हैं कि ये बड़ी खबर है, ये बड़ी अपडेट है। प्रणाम साथियों, मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, जब सत्ता पे उन्मादी लोगों का कब्जा हो जाता है, उन्मादी समूह सत्तासीन हो जाते हैं, तो वो देश के आम जनता की, युवाओं का, गरीबों की हित की बात करना, सोचना, देश कैसे आगे बढ़ेगा इस बारे में सोचना, उसे लागू करना भूल जाता है। या ऐसे कहें कि ये उनके एजेंडे में होता ही नहीं है। उनके एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ उन्माद पैदा करना, उन्मादी नारे गढ़ना, समाज में विभेद पैदा करना, और इसी विभेद, विद्वेष, विभाजन के आधार पे युवाओं में या ऐसे कह ले कि जनता में सिर्फ और सिर्फ उन्मादी बातें भरना ही उनका एकमात्र लक्ष्य हो जाता है। प्रदेश की जनता जाए भाड़ में, युवा जाए भाड़ में, प्रदेश की प्रगति, देश की प्रगति हो या ना हो, ये उनके एजेंडे में होता ही नहीं है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वैसे तो अपने आप को योगी कहते हैं, गोरक्षनाथ पीठ के महान परंपरा से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अपने सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर नीति और एनकाउंटर नीति और विद्वेष फैलाओ और विद्वेष फैला के इसका आरोप दूसरे पक्ष पर डालने की नीति पे चल रहे हैं। और इन्हीं सब का परिणाम ये हुआ कि वो मोदी की तरह ही उनकी सरकार भी, उनका आयोग भी तुगलकी फरमान जारी करता रहा है। एक देश एक इलेक्शन के नारे गढ़ने वाले लोग अपने प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने की परीक्षा को भी एक तिथि पे आयोजित नहीं कर पा रहे। प्रदेश के आरओ और एआरओ, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के एग्ज़ाम को 2 तिथि पे करने का उन्होंने निर्णय लिया। और जब ये सवाल उठी कि ये 2 तिथियों पे जब होगी तो ये कैसे होगा कि किसी तिथि पे प्रश्न पत्र आसान आ गए, किसी में कठिन आ गए, तो इसे हल करने के लिए उन्होंने एक नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लाया। ये भी अपने आप में अटपटा है। एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र कोई चिलम तो है नहीं कि चिलम का कस लिया, 2 अलग अलग चिलम में भरे हुए कस लिया चिलम का, और एक कस अगर ज़्यादा कड़वी है, तीखी है या ज़्यादा नशा देने वाली है तो कम नशा करने वाले के लिए और अंक दे के और कस पीने के लिए देने के लिए कोई ऐसा फार्मूला बना लिया जाए। आखिर सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र का नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे करेंगे? इन्हीं बातों को लेके प्रयागराज में, जहां यूपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वहां पे हजारों हजार की संख्या में छात्र इकट्ठा हो गए और इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दिन भर जब उन्होंने मांग किया सवेरे दिन में, तो उन पे लाठीचार्ज हुई, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। और वहीं दूसरी तरफ वहाँ के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ झारखंड में बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे की नारा लगा रहे हैं। पूरे दल ही बदहवाशी में है। देश में शांति है, अन्य प्रदेशों में लोग जातिगत जनगणना करा के आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए जो विकास के दायरे से पीछे रह गए, इसकी मांग कर रहे थे। तो इस मांग को दबाने के लिए बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, ऐसा नारा योगी अगर बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी एक रहो एक और सेफ की बात करने लग जाते हैं। और फिर योगी आदित्यनाथ इन दोनों नारा को दोहराते हैं झारखंड में। जब वो झारखंड में ये नारा दोहरा रहे थे, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त उत्तर प्रदेश के हजारों हजार छात्र अपने भविष्य की लड़ाई के लिए सड़क पर उतर आए, प्रयागराज में उतर आए, और उनकी सरकार उन्हें दौड़ा दौड़ा के पीट रही थी। आखिर ये उन्मादी सरकार क्या चाहती है? क्या जो प्रश्न पत्र को लीक करने वाली बड़ी लॉबी है, या यूपीएससी में पैसा लेके दूसरों अयोग्य छात्रों को घुसाने का जो एक बड़ी लॉबी है, क्या योगी आदित्यनाथ उस लॉबी के सामने झुक गए? उनका तर्क है, अजीबोगरीब तर्क है, कि उनके पास इतनी प्रशासनिक भवन नहीं है जहां लाखों विद्यार्थियों का परीक्षा लिया जा सके। वास्तव में ये 411 पदों के लिए है और इस पे लाखों की संख्या में भरे हैं छात्र फॉर्म को। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई जितने छात्र फॉर्म भरे हैं उससे ज़्यादा की कैपेसिटी है परीक्षा लेने के लिए। वहाँ 75 जिलों में से सिर्फ और सिर्फ 40 जिलों में परीक्षा का केंद्र रखा गया, एग्जामिनेशन सेंटर। तो क्या योगी आदित्यनाथ के विद्यालयों में टेबल कुर्सी नहीं है, लाइट नहीं है, पंखे नहीं हैं? क्या वहाँ अध्यापक नहीं हैं? क्या वो कागज़ों पे सिर्फ विद्यालय चल रहे हैं? कि वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास उतने विद्यार्थियों का एक साथ लेने का कैपेसिटी नहीं है? क्या इससे पहले इस इतने बड़े व्यापक पैमाने पे परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई? क्या वहाँ के सारे प्रशासनिक पदाधिकारी यूपीएससी भांग के नशे में है, चिलम के नशे में है, या उन विद्यालयों के अध्यापक चिलम के नशे में हैं कि वो परीक्षा केंद्रों पे खड़े नहीं हो सकते 3 घंटा, और एक साथ उन विद्यार्थियों का एक दिन पे परीक्षा नहीं लिया जा सकता? ये एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है, सोचनीय प्रश्न है कि आखिर किस तरह से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था समाप्त होते जा रही है। सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर नीति और एनकाउंटर नीति पे ही फोकस है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। क्या वो जो हजारों की संख्या में वहाँ छात्र इकट्ठे हुए हैं वो सब मुस्लिम हैं? क्या वो हिंदू नहीं हैं? क्या उन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए? योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासनिक अधिकारी तो सेटल हैं, अच्छे से सारी चीज़ें मिल रही हैं, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तनख्वाह मिल रहे हैं, बड़े मोटे कमीशन जा रहे होंगे उनके मंत्रियों के पास। लेकिन ये जो विद्यार्थी घंटों घंटों मेहनत करके घर से बाहर रह के गरीबी में भी क्यों ना हो, उनके अभिभावक
नियमित रूप से उन्हें पैसा देते हैं, चाहे खेत गिरवी रखने पड़े या कर्ज लेना पड़े, उनका एक सपना होता है कि उनका बच्चा आगे बढ़े, कहीं सेटल हो जाए, नौकरी मिल जाए उसे। हर बाप की यही चाहत होती है कि उसका बच्चा जल्दी से जल्दी नौकरी में आ जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार यूपीएससी को ही एक मजाक बना के रख दिया है। आखिर एक ही चीज के लिए 2 बार एग्जाम होगा, 2 तिथियों पे होगा। जिस बच्चे का भाग्य अच्छा होगा उसे प्रश्न पत्र आसान होगा, जिसका भाग्य अच्छा नहीं होगा उसका प्रश्न पत्र कठिन होगा। और फिर नॉर्मलाइजेशन में भी एक खेल चलेंगे। किस तरह से नॉर्मलाइजेशन, क्या ऐसा हो सकता है कि जिनका पैसा लिया जाए, जिनसे सेटिंग करना हो, उसे किसी और डेट पर एग्ज़ाम लिया जाए, और जिनको एग्ज़ाम से पहले ही रिजेक्ट करना हो उसे किसी और डेट पे ले लिया जाए? क्या ये एक बड़ा खेल नहीं है ये? इस आंदोलन पे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ कैसे हो सकता है। तो साथियों, इसलिए बार बार हमारी अपील होती है, जब भी चुनाव का वक्त हो, जब भी वोट देने का मौका मिले, उन्मादी जत्था को कभी भी वोट ना करें, क्योंकि वो उन्मादी जत्था वो सिर्फ व्यस्त रहता है प्रदेश में, देश में उन्माद फैलाने के लिए। सुख, शांति और तरक्की, युवाओं की भविष्य के बारे में उनकी चिंता नहीं होती है। वो खुद कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। युवा जाए भाड़ में, प्रदेश जाए भाड़ में, उसे इसको कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, उन्माद फैला के, ध्रुवीकरण करके। इसलिए हमें आगे सिर्फ आंदोलन करके युवा बैठ जाएंगे तो ये प्रदेश की स्थिति नहीं सुधरेगी। आंदोलन के बाद जब भी मौका मिले उन्हें वोटिंग में जाना चाहिए, और ऐसे लोग, ऐसे समूह को सत्ता से जल्द बाहर करना चाहिए। ये हमारा अपील है। धन्यवाद।